एक छोटी सी झोपड़ी, एक छोटा सा लड़का जिसके पैर में जूते नहीं थे, लेकिन दिमाग में एक ऐसा सपना था जो आसमान को छूना चाहता था। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की और उनकी जिंदगी से मिली प्रेरणा की, जो हर आम इंसान के लिए एक मिसाल है। और यह कहानी इंस्पायर्ड है उनकी लेजेंडरी किताब से, विंग्स ऑफ फायर, जिसमें कलाम सर ने लिखा है, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते। तो चलिए दोस्तों, आज बुक्स से प्रेरणा पर चलते हैं एक इमोशनल सफर पर, जहां हम सीखेंगे कैसे एक छोटा लड़का पूरे देश का राष्ट्रपति बन गया। शुरुआत रामेश्वरम से। कलाम सर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में। उनका परिवार मुस्लिम था, सादा और ईमानदार। उनके पिताजी एक बोट ओनर थे और मां घर संभालती थी। उन्होंने लिखा है कि उनके घर में पैसा नहीं था, लेकिन सुकून था, अनुशासन था और हर दिन एक नई उम्मीद थी। छोटी उम्र से ही कलाम सर अखबार बेचते थे, स्कूल जाते थे और शाम को सेल्फ स्टडी करते थे। वो लिखते हैं, मैं अकेले पढ़ता था, बिना ट्यूशन के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। एक बार उनके टीचर ने कहा, कलाम, अगर तुम्हें ऊपर उड़ना है तो तुम्हें अपने आप को जलाना पड़ेगा, एक दिया बनकर। ये पंक्ति उनके दिल में बस गई और बन गई उनकी जिंदगी की दिशा। सपनों की पहली उड़ान। उनकी रुचि साइंस में थी। हर चीज को तोड़ना, जोड़ना, समझना, यह उनका शौक था। उन्होंने एक बार लिखा कि वो बचपन में अपने एक हिंदू दोस्त के घर जाते थे और दोनों रॉकेट बनाने की कोशिश करते थे। उनकी यह टॉलरेंस और दोस्ती की भावना उनकी जिंदगी भर का हिस्सा बन गई। कलाम सर ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन उनके पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। कलाम सर लिखते हैं, मेरी बहन ने अपना सोना खोया, लेकिन मेरी जिंदगी में सोना भर दिया। जब सपना टूटता है और फिर जुड़ता है, उनका सपना था पायलट बनना। उन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, लेकिन वो फेल हो गए। सिर्फ 9वीं पोजीशन पर आए जबकि 8 चुने गए थे। उनका सपना टूटा, लेकिन उनका जज्बा नहीं। तब उन्होंने कहा, मैं उड़ान तो भरूंगा, चाहे कॉकपिट में नहीं तो लेबोरेटरी में ही सही। और वो डीआरडीओ और बाद में इसरो में काम करने लगे। रॉकेट साइंस और कलाम। इसरो में उनका पहला मिशन था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। टीम छोटी थी, बजट कम था, तकनीक नई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी स्पेस में भेज दिया। यह वो पल था जब पूरा देश उनका फैन बन गया। फिर आए मिसाइल प्रोजेक्ट्स अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, और कलाम सर बन गए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। विंग्स ऑफ फायर किताब जो जिंदगी बदल दे। कलाम सर ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को लिखा अपनी किताब में विंग्स ऑफ फायर। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, एक ज्वाला है जो हर उस इंसान को आग देती है जिसका सपना थोड़ा मुश्किल है। वो लिखते हैं, जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, वरना तुम कहीं भी नहीं जाओगे। इस किताब में उन्होंने असफलता, साइंस, परिवार, आध्यात्म सब कुछ शेयर किया। लीडरशिप क्रेडिट जब छोटा लगता है। एक घटना बहुत मशहूर है। एक मिशन फेल हो गया था। सभी मीडिया वाले इसरो के डायरेक्टर से पूछ रहे थे, गलती किसकी थी? डायरेक्टर ने कहा, मेरी। फिर जब मिशन सफल हुआ तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा, ये सफलता कलाम की है। कलाम सर कहते हैं, ऐसे ही लीडर बनते हैं, सफलता बांटो, असफलता अपना लो। राष्ट्रपति नहीं, पीपल्स प्रेसिडेंट। 2002 में कलाम सर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके जैसे राष्ट्रपति न पहले कभी आए, न बाद में। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए। उनसे मिलते, उनसे सपने बांटते। वो कहते थे, मुझे यूथ में भारत का फ्यूचर दिखता है। वो हमेशा स्कूल और कॉलेज जाते, मोटिवेशनल स्पीचेस देते। उन्होंने एक बात बार बार बोली, टीचर बनना मेरा सपना है, राष्ट्रपति बनना मेरी जिम्मेदारी थी। अंतिम दिन, अंतिम सीख। 27 जुलाई 2015 कलाम सर IIM शिलोंग में स्पीच दे रहे थे। टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट, और स्पीच के दौरान ही वो गिर गए और उनका देहांत हो गया। सोचिए, उनका आखिरी दिन भी स्टूडेंट्स के नाम था। उनका अंतिम शब्द भी एक लेक्चर था, एक प्रेरणा थी। क्या ऐसे लोग मरते हैं? नहीं, वो हम सबके अंदर जीते हैं। दोस्तों, कलाम सर की कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, एक उड़ान है
उन्होंने हमें सिखाया अगर सपना सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपना विंग्स ऑफ फायर लिखने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट करिए, मैं भी अपना विंग्स ऑफ फायर जलाऊंगा। और अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और बुक्स से प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हर किताब देती है एक नई सोच।